किशन भाइयों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मटर की फसल में हमने दूसरी स्प्रे के दौरान कौन-कौन सी बातों का ध्यान रखना है और इस स्प्रे के माध्यम से हमने अपनी फसल को क्या-क्या देना है जिससे उसकी एक बहुत ही अच्छे ढंग से वृद्धि हो सके, उस पर एक अच्छा फूल आए और हमें एक बढ़िया उत्पादन देखने को मिले। तो किसान भाइयों, इन्हीं के साथ हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी किसान भाइयों को मेरी तरफ से, हमारे सभी सब्सक्राइबर की तरफ से राम राम नमस्कार। किसान भाइयों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक आपसे और विनम्र निवेदन करूंगा, यदि आप पहली बार हमारे चैनल की वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर हम मटर से लेकर, सरसों से लेकर, गन्ने से लेकर और धान से लेकर अन्य अन्य फसलों की वीडियो हम समय समय पर लाते रहते हैं, जहां आपको एक निश्चित ही बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। तो चलिए किशन भाई, हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात यह आती है कि हमने दूसरी स्प्रे कब करनी चाहिए। अगर मैं किशन भाइयों बताऊं आपको, तो जब आप दूसरी स्प्रे कर रहे हैं तो जो मटर का पौधा है वह लगभग 40 से 45 दिन का हो जाना चाहिए। किसान भाइयों, यह वह समय होता है जब मटर का पौधा फूल से लदने वाला होता है, अर्थात उस पर फूल आने ही वाले होते हैं। किसान भाइयों, इस दौरान आपने कुछ स्प्रे के माध्यम से ऐसा देना चाहिए जिससे कि वह बीमारियों से मुक्त रहे, और जब बीमारियों से मुक्त रहेगा तो उसकी अच्छी सी ग्रोथ देखने को मिलेगी। इसके अलावा पौधे के लिए आवश्यक जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, उनकी भी पूर्ति हमें स्प्रे के माध्यम से करनी होती है। तो किसान भाइयों, ध्यान रखें, जब पहली स्प्रे करें तो लगभग 40 से 45 दिन के बीच में करना चाहिए। और दूसरा, ध्यान रखें कि आपको एक किसी भी कंपनी का एक अच्छा माइक्रो न्यूट्रिएंट ले लें। माइक्रो न्यूट्रिएंट जिसमें सूक्ष्म पोषक तत्व के रूप में आपका जिंक, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, सल्फर वगैरह दे रखे हों। तो किशन भाइयों, मैं कह रहा हूँ किसी भी कंपनी का आप एक माइक्रो न्यूट्रिएंट ले सकते हैं, और प्रति एकड़ के हिसाब से आपने 1 किलोग्राम उसकी पैकिंग या 500 किलोग्राम प्रोडक्ट के हिसाब से ये विभिन्न हो सकती है, लेकिन मैं आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट की सलाह देता हूँ किसान भाइयों। आप जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, चाहे तो यह वाला यूज कर सकते हैं जो कल्पतरू कंपनी का है। इसमें भी आपका जिंक, आयरन और कॉपर वगैरह अच्छे तरह से दे रखा है। दूसरे किसान भाइयों, माइक्रो न्यूट्रिएंट के साथ साथ आपने एक फंगीसाइड की स्प्रे जरूर करनी होती है, क्योंकि मटर का पौधा बीमारियों से बड़ी जल्दी से घिर जाता है। और आपको अगर मटर के पौधे का मतलब रंग एकदम अच्छा हरा भरा दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब कुछ मुरझाया सा लग रहा है, तो मानकर चलिए कि आपको फंगीसाइड देना बहुत ही जरूरी हो चुका है। और फंगीसाइड के रूप में आप मैनकोजेब 75% का प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, मैनकोजेब 75% का काम एक बहुत ही अच्छा फंगीसाइड है जो आपकी फंगस की बीमारियों से पौधे को बचाता है। दूसरा दूसरा मैंने फंगीसाइड बता दिया, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। प्रति एकड़ के हिसाब से आपने 1 किलोग्राम यूज करना है। तीसरे के लिए आपको मैं बता रहा हूँ एक पीजीआर, जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर बोलते हैं किशन भाइयों। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के रूप में यदि आपने क्वांटिस का प्रयोग नहीं किया है, तो आप क्वांटिस सिंजेंटा कंपनी का एक बेहतरीन उत्पाद है जिसमें आपका कार्बोनिक कंपाउंड वगैरह होते हैं। किशन भाइयों, यह फसल के लिए एक ग्रोथ रेगुलेटर का काम करता है। किशन भाइयों, अगर आप सिंजेंटा का क्वांटिस यूज करना चाहते हैं तो 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप क्वांटिस का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं तो सिंजेंटा का आइसोबियान अगर आपके क्षेत्र में उपलब्ध है तो आइसोबियान ले सकते हैं किशन भाइयों। यदि आइसोबियान भी नहीं है तो इसी सीरीज में आप बायोवीटा पीआई कंपनी की ले सकते हैं। तीनों के एक ही काम है, तीनों की मात्रा भी लगभग 400 से 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से ही पर्याप्त होती है किशन भाइयों। जो मैंने आपको चार चीज़ें बताई, मैंने एक आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट बताया, दूसरा मैंने आपके लिए एक फंगीसाइड बताया, और तीसरा मैंने आपको पीजीआर के रूप में, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के रूप में मैंने आपको तीन विकल्प दिए। आप इनमें से किसी एक का भी प्रयोग कर सकते हैं। और अगर एकड़ में पानी की मात्रा बताऊं तो किसान भाइयों, लगभग आपने 150 पौने 200 लीटर पानी एकड़ के हिसाब से स्प्रे करा दें। किसान भाइयों, यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका जो पौधा है एकदम हरा भरा ताजगी भरा रहेगा, और उस पर अच्छे से वृद्धि होगी, ग्रोथ होगी। जब ग्रोथ होगी तो उस पर फूल आने की जो संभावना है वह भी अधिक रहेगी, मतलब अच्छा फूल आएगा। और जब अच्छा फूल आएगा तो किसान भाइयों, मटर भी अच्छी आएगी और आपको बढ़िया उत्पादन देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, मैंने आपको जो जानकारी दी है मटर के पौधे के संबंध में, अगर आपको पसंद आई होगी मेरे द्वारा दी गई जानकारी, और आपने अगर कोई भी कमेंट जानकारी लेनी है तो आप कमेंट बॉक्स में